नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आज मास मार्गशीर्ष पक्ष शुक्ल तिथि पंचमी। आइए डालते हैं आज 28 नवंबर 2011 यानी सोमवार को कैसा रहा आज दिन भर खबरों का हाल। सबसे पहले देखेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। 2 ट्रैवल्स की भिड़ंत में 15 से ज्यादा प्रवासियों की मौत। जिला कचहरी पर टाट बाजवा आंदोलन किया विधायक बोंडे ने। महात्मा ज्योतिबा फुले पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम संपन्न। आदिवासियों की धारनी पंचायत समिति पर दस्तक। और बरनेरा रेलवे स्टेशन से एक डॉक्टर की 2 लाख के जेवरात रखी पर्स हो गई गुम। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती महानगर पालिका के आम चुनाव 2012 के चुनावी महासंग्राम में 10 जनप्रतिनिधियों को उचित जानकारी, महत्वपूर्ण अधिकार, कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के नुस्खे आदियों से अवगत करवाने सिटी चैनल नगर सेवक चुनावी कार्यशाला का प्रसारण कर रहा है। देखना ना भूलें सिर्फ सिटी न्यूज पर। क्यों लड़े मनपा नगर सेवक चुनाव? क्या अधिकार हैं नगर सेवक के? क्या कर्तव्य हैं नगर सेवक के? क्या क्या कर सकता है नगर सेवक? इन तमाम जानकारियों की विस्तृत जवाब तमाम इच्छुक उम्मीदवारों तक पहुंचाने सिटी न्यूज चैनल पर चुनावी कार्यशाला का प्रसारण किया जा रहा है। अमरावती मनपा के कई ज्येष्ठ नगर सेवकों से इस ज्वलंत सवालों पर गहन चर्चा कर इन सवालों के जवाब अमरावती मनपा आम चुनाव 2012 के चुनावी मैदान में उतरे या इच्छुक उम्मीदवारों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम चुनावी मैदान में सफल होने की तीव्र इच्छा रखने वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सिटी न्यूज चैनल पर नियोजित समयों पर देखना ना भूलें महानगर पालिका चुनाव 2012 की चुनावी कार्यशाला। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कार्यकर्ता बैठक रविवार को स्थानीय हमालपुरा में संपन्न हुई। पूर्व विधायक धाने पाटिल ने इस बैठक को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। आगामी महानगर पालिका आम चुनाव 2012 के मद्देनजर पक्ष मजबूती, कार्यकर्ता मार्गदर्शन आदि विषयों पर गहन चर्चा कर सभी कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश देने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक कार्यकर्ता बैठक रविवार की शाम स्थानीय हमालपुरा में संपन्न हुई। या ठिकाणी माननीय श्री ज्ञानेश्वरजी धाने पाटील यांनी येऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे प्रभाग क्रमांक 18 या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करण्याकरिता माननीय श्री राजेशजी धोटे यांची नेमणूक केलेली आहे। तरी आम्ही सगळे नागरिकांतर्फे आपल्याला अशी ग्वाही देतो की आम्ही समस्त नागरिकांच्या प्रश्नांचे उत्तर महानगरपालिकेत मागू अशी मी आपल्याला आशा देतो। पूर्व विधायक धाने पाटिल ने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उचित दिशा निर्देश देकर पूरी तैयारियों से काम पर जुट जाने का आह्वान किया। येत्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये खऱ्या अर्थानं जनतेचे कामं वार्डावार्डामध्ये आणि शहरामध्ये लोकांच्या घरापर्यंत झाले पाहिजे याकरिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अमरावती
अमरावती शहराध्यक्ष अनिल वडनेरे व त्यांचे सर्व पदाधिकारी सहकारी यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ताकदीनं ही महानगरपालिकेची निवडणूक लढवणार आहे. त्याची तयारी आम्ही सुरू केली आणि अशा पद्धतीच्या बैठका आता वार्डामध्ये होतील. सध्या नगरपालिकेची निवडणूक सुरू आहे, त्या ठिकाणी आम्ही निवडणुका लढवत आहे. त्या ठिकाणची निवडणूक संपल्यानंतर शहरामध्ये आणखीन जोमानं काम सुरू होईल आणि यावेळेला महानगरपालिकेमध्ये ताकदीनं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवेचा प्रवेश करून शहराच्या विकासाला हातभार लावायचा आहे आणि शहराची कामं करायची. कार्यकर्ता बैठक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अधिक मजबूत करेगी, ऐसा प्रतिपादन भी उपस्थित मान्यवरों द्वारा किया गया. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज. रुक करते हैं अगली खबर का. अगली खबर है धारनी मेलघाट से. धारनी तहसील क्षेत्र के इंदिरा आवास योजना घरकुल की रकम आदिवासी लाभार्थियों को न मिलने से करीब 100 आदिवासियों ने पंचायत समिति कार्यालय पर दस्तक दी. जिला परिषद के बांधकाम विभाग के अधिकारी की लापरवाही से ही बारातांडा, सावली खेड़ा, बिरोटी, हेरा बंबई, रेलवे धूलघाट, रानी गांव इत्यादि गांवों के घरकुल लाभार्थियों को घरकुल की आखिरी रकम के लिए 3 महीने से परेशान होना पड़ रहा है. मगर हद गुजरने के बाद आदिवासी लाभार्थियों ने धारनी पंचायत समिति पर दस्तक दी, जहां सिटी न्यूज के संवाददाता राजेश मालविया ने जिला परिषद के सीईओ आनंद जगताप से फोन पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी देते ही उन्होंने तुरंत धारनी पंचायत समिति अधिकारी शिरीष बंसोड़े को तत्काल फोन पर ही आदिवासी लाभार्थियों को घरकुल के रकम देने के निर्देश दिए, जिस पर लाभार्थियों ने सिटी न्यूज को धन्यवाद दिया. शासन निर्णयाप्रमाणे याचं वितरण त्याचं वितरण 3 हप्त्यामध्ये करायचं आहे. 68,500चं घरकुल आहे. त्यातले 2 हप्ते 25,000चे आणि शेवटचा हप्ता हा 8,500चा द्यायचा आहे. शेवटचा हप्ता देत असताना आमच्या शाखा अभियंत्याने जे मूल्यांकन केलेलं आहे त्या मूल्यांकनानुसार डेप्टी इंजिनियरने ते मूल्यांकन तपासणे आणि त्यांचं काउंटर सिग्नेचर झाल्यानंतरच हे शेवटचं मूल्यांकन देण्यात यावं शासन निर्णयाच्या सूचना आहेत किंवा शासनाच्या सूचना आहेत. आता माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती यांच्याशी चर्चा झाली आणि इथल्या आदिवासी बांधवांची जास्त अडचण होऊ नये म्हणून त्यांनी आम्हाला काही सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्यांच्या सूचनेप्रमाणे कारवाई करून आम्ही आज संध्याकाळपर्यंत किंवा सोमवारपर्यंत ही एक सोमवारपर्यंत यांना म्हणजे आदिवासी लाभार्थ्यांना आपले जे थांबलेले पैसे आहेत त्याच्यामध्ये उपाभियंता जर आमचे सोमवारी उपलब्ध झाले तर सोमवारी संध्याकाळपर्यंत किंवा मंगळवार दुपारपर्यंत 100% ठीक आहे अदा करणार. धन्यवाद सर. हम पलसा कोंडी ये सब खेड़े पहाड़ी के लोग हैं और हमारे जो घरकुल के पैसे रुके हैं और ये सिर्फ 3 कोई लोगों से 3 नहीं डाले जा रहे और आखिरी चेक ये मिल रहा नहीं है. अभी पंचायत समिति में आए तो क्या तुम्हारी समस्या हल हुई क्या यहाँ पर? पंचायत समिति में आए तो ये बोल रहे कर देंगे. हाँ, तो कब तक के साहब ने भी आपको आश्वासन दिया कब तक कर देंगे? सोमवार मंगलवार तक हो जाएगा पेमेंट आपका? ऐसा बता रहे हो सोमवार मंगलवार तक करेंगे. अच्छा. बुधवार तक के तुम्हारा काम हो जाता, तुम्हारा पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा घरकुल योजना. अति दुर्गम विभाग में रहने वाले आदिवासी लाभार्थी है, घरकुल के लाभार्थी है. इनका सरकार की तरफ से 68,000 की स्कीम थी है. 68 में से इनको 50,000 रुपये मिल चुके हैं. 18,000 रुपये के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी इनको. इनके घरकुल अधूरे पड़े हुए हैं. तो आज ये पंचायत समिति पे आदिवासी बांधवों ने धड़क देकर यहाँ पर माननीय गट विकास अधिकारी बंसोड़े साहब को रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सीओ साहब से चर्चा करके इनको तत्काल बुधवार तक के पूरे 18,000 रुपये जो रुके हुए हैं इनको मिलाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया. तो इस माध्यम से काफ़ी ये उत्साहित है कि भाई इनके जो रुके हुए पैसे मिल रहे हैं इनको. धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ सिटी न्यूज़. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. महिला शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले की 121वीं पुण्यतिथि महानगर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों से मनाई गई. स्थानीय चित्रा चौक में महात्मा ज्योतिबा फुले की 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई. यहाँ के ज्योतिबा फुले पूर्णाकृति प्रतिमा पर उपस्थित मान्यवरों के हस्ते हारार्पण कर उन्हें अभिवादन किया गया. सभी मान्यवरों ने स्त्री शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल दादा साहेब गवई ने उपस्थितों को मार्गदर्शन पर संबोधित किया. आरक्षणाचा सिद्धांत आणि कवच पूर्ण पहिल्यांदा शाहू महाराजांनी स्वजमातीचा विरोध करून सुरू केले. तो विचार आणि डिग्निटी ऑफ द मॅन अँड वुमेन स्त्री आणि पुरुष त्यांच्यामध्ये जी माणुसकी आहे त्याला जाग. पहिली मुलीची शाळा 1848 सालामध्ये
महात्मा फुल्यांनी गाठली आणि आमच्या मातोश्री सावित्री देवी त्यांना कष्ट करून सहन करून मुलींच्या शिक्षणाचं महत्वाचं कार्य ज्या वेळेला पांढरपेशाबद्दल त्याला पाप समजत होतं आणि त्यावेळेस त्याला शांततेचा उपदेश बाबासाहेबांचे गुरु महात्मा फुल्यांना पुन्हा घाबरायचं नाही. लहान लुगडे असायचे, 2 लुगडे घ्यायचे, एक नेसून घ्यायचं, एक पैजेमध्ये ठेवायचं. नेसलेल्या उघडेवर सोकाळ पांढर पेशल विचारायचे, पण त्यांच्या मनात घर नाही अतिशय माझी सेवक राहायची. खोलीत जाऊन लुगडं बदलायचं, खर्च लुगडं नेसायचं आणि मुलींना शिकवायचं. महापौर एडवोकेट शेड़के, रामेश्वर अभ्यंकर, समस्त रिपाई कार्यकर्ता यहाँ प्रमुखता से उपस्थित थे। इसी तरह महात्मा फुले सभागृह यशोदा नगर में भी महात्मा ज्योतिबा फुले के पूर्णाकृति प्रतिमा पर हारार्पण कर महात्मा ज्योतिबा फुले की 121वीं पुण्यतिथि मनाएगी। साथ ही पूरे महानगर में इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। सोमवार को अमरावती महानगर पालिका में महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई। महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के के हस्ते महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मनाबा के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुलभा खोड़के, बबलू शेखावत, प्रशांत डवरे, चेतन पवार, उपायुक्त सिद्ध भट्टी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर फिर से धारनी से। धारनी तालुका कांग्रेस कमेटी में नव नियुक्त अध्यक्ष का बड़े ही जल्लोष के साथ स्वागत किया गया। आज हमारे अमरावती जिला कांग्रेस के अध्यक्ष देशमुख इन्होंने हमारे धारनी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता राधाकिशन जी कानड़े इनका अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति किया है। और राधाकिशन जी कानड़े ये करीब 25-30 साल से कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है और पूरे सभी समाज को, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले, छोटे बड़े कार्यकर्ता सभी को साथ में लेकर चलने वाले एक अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता है। तो उनको अभी जो अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया गया, जवाबदारी दी गई, तो अच्छी तरीके से वो अपना संगठन, कांग्रेस का संगठन मजबूत करेंगे, ऐसा पूरा मुझे विश्वास। अब बात करते हैं जिला धारनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में जिनका नियुक्ति हुई है, उनके राधाकिशन जी कानड़े जी, आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे नवनियुक्ति के बारे में और कार्यकर्ताओं को? इस क्षेत्र के आमदार माननीय केवल राम जी काड़े, इनके नेतृत्व में और इन्होंने एक दलित समाज को काम करने का जो मौका दिया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं इनका आभार मानता हूँ कि यहाँ सदियों से बलई समाज निवास करता है धारनी चिखलदरे में, और ये पहला मौका है जो संगठन में उन्होंने एक बड़ा दिल करके और काम करने को मौका दिया। उसी तरह हमारे जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष बबलू देशमुख, इनके आशीर्वाद से और पक्ष श्रेष्ठी के आशीर्वाद से जो मुझे काम करने का मौका मिला है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मजबूत हो और जो सीनियर कार्यकर्ता है इनके साथ में चलूंगा और जो युवक है इनको साथ में लेकर चलूंगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी धारनी जिला परिषद और पंचायत समिति का इलेक्शन है आने वाले फरवरी में, तो उसके बारे में आपकी क्या रूपरेखा है, क्या है, कुछ प्लानिंग है उसके बारे में? इस देश को जो सही दिशा दी है वो कांग्रेस ने दी है और आज भी हम आशावान है। अभी भी जो जिला परिषद चुनाव होने वाले, जिला परिषद पंचायत समिति, उसमें पूरा यश कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान और जो गरीब तबका है इसको समान अधिकार दिया है। इसलिए लोगों का आज भी विश्वास कांग्रेस पक्ष के अंदर है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें आज भी 100% यश मिलेगा। अगली खबर धारनी से ही है। संविधान दिन के उपलक्ष्य में धारनी से गुण गौरव समारोह संपन्न हुआ। कई मान्यवरों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय संविधान ज्ञान प्रचारक समन्वय कृति समिति और पंचशील बहुउद्देशीय संस्था धारनी के संयुक्त से 26 नवंबर संविधान दिन निमित्त प्रावीण्य प्राप्त विद्यार्थियों का गुण गौरव सोहला बुद्ध विहार में बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की अन्नाजी बंसोड़ लातूर इन्होंने, तो प्रमुख अतिथियों में श्री चरणदास निकोसे, एडवोकेट मनवर वाघमारे साहेब, ओंकार राव गोंडने, पोड़ साहेब, डॉक्टर
रवि पटेल, हीरालाल मावस्कर, नांदुरकर सर, विनायक विरगट, नीलेश खांडलकर इत्यादि प्रमुखता से उपस्थित थे। संविधान ज्ञान परीक्षा में 450 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया था, जिसमें सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रथम आने वाले विद्यार्थी सईद रफीक मारकानी, श्रेयस बोटके का भी अभिनंदन किया गया। साथ ही वक्तृत्व स्पर्धा में कुमारी नाजनीन हबीब खान इस विद्यार्थिनी ने भी बाजी मार प्रथम क्रमांक हासिल किया। कुमारी नाजनीन ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालकर उत्कृष्ट जानकारी देने से उपस्थितों का मन मोह लिया। धारनी से संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। व्यक्ती विशेषाचं नाव नाही तर राष्ट्रीय आंदोलनाच्या ऐतिहासिक युगाच्या नवीन चेतनेचं नाव आहे। भारत हे उपेक्षितांचं फार मोठं जग आहे व त्यांची दुःख व व्यथा नीट समजावून घेणे व हे सर्व तरतुदी संविधानात नमूद करण्यात आली आहे। गरिबांचे जीवन उन्नत होईल व जे प्रगतीच्या तेजाने खेड्यापाड्यातील जो बदल अंधार आहे ते दूर होण्यास अशा कृत्यास प्रामाणिकपणे झटणे यातच खरी मानवता आहे। प्रज्ञा, करुणा आणि शील या तीन गोष्टी बंधुत्वाचा आशय असून संविधानाचा मुख्य गाभा आहे व भारत देश हा अखंड आणि चिरंतन राहावा हेच राष्ट्रप्रेम आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारसरणीतून व्यक्त होताना दिसते। आपल्या भारतीय समाजाला मिळालेली सर्वात मौलिक देण तुमच्या मताने काय आहे? रुक करते हैं अगली खबर का। 20% राजकारण और 80% समाजकारण करने वाले शिवसेना पक्ष के अमरावती जिले के खासदार आनंदराव अडसूळ इनकी ओर से धारनी तथा चिखलदरा शहर में जग विख्यात नेत्र तज्ञ पद्मश्री डॉक्टर लहाने द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर दिनांक 4 दिसंबर को होने जा रही है। ऐसी जानकारी मुंबई से आए अडसूळ के निकटवर्ती तथा मेलघाट संपर्क अधिकारी श्री सोळंके ने दी। 20% राजकारण और 80% समाजकारण करने वाले शिवसेना पक्ष के अमरावती जिले के खासदार आनंदराव अडसूळ इनके ओर से धारनी तथा चिखलदरा शहर में जग विख्यात नेत्र तज्ञ पद्मश्री डॉक्टर लहाने के हाथों द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर दिनांक 4 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें नेत्र जांच के बाद ही 14 दिसंबर को वर्धा सेवाग्राम में संबंधित नेत्र मरीजों का ऑपरेशन भी निःशुल्क करवाने तथा धारनी चिखलदरा से मरीजों को ले जाने की भी विशेष व्यवस्था का आयोजन होने से सभी मेलघाट के नागरिकों ने इस स्वर्ण संधि का लाभ लेने का आह्वान सेना खासदार आनंदराव अडसूळ ने किया है। यह संपूर्ण नेत्र जांच कार्यक्रम निःशुल्क होने से पूर्ण मेलघाट में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। ऐसी जानकारी मुंबई से आए अडसूळ के निकटवर्तीय तथा मेलघाट संपर्क अधिकारी श्री सोळंके ने दी। कामगारांचे नेते म्हणून आणि संघटना म्हणून ते काम करतात। 29 युनियन ते चालवतात आणि प्रत्येक युनियनच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकीची एक भावना ठेवून आपल्या जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त उपक्रम राबवण्याचं ते काम करतात आणि त्याच माध्यमातून या युनियनला, आमच्या युनियनला, महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी युनियनला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत। त्या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी एक नेत्र शिबिर या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेलं आहे 4 रविवार दिनांक 4 डिसेंबर रोजी। आणि यामध्ये सर्वसामान्य या इथल्या आदिवासी लोकांना, गरीब जनतेला या ठिकाणी त्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करणं, किंबहुना त्या डोळ्यांच्या नंतर त्यांच्यात जर समजा आजार असतील, एक मोठे आजार असतील किंवा शस्त्रक्रियेची जर जरुरी असेल तर शस्त्रक्रिया, मोतीबिंदू वगैरे, तर ही सेवा शस्त्रक्रिया आम्ही करणार आहोत। धारनी शहर प्रमुख शैलेश मालविया, अनिल मालविया सहित शिवसैनिक काम में जुट गए हैं। धारनी से संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। तो करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है 2 लाख के लगभग एक डॉक्टर की बैग गुम हो जाने का। स्थानीय जमील कॉलोनी निवासी डॉक्टर रिजवान अल्ताफ हाशमीन का 2 लाख रुपयों के जेवरात रखा पर्स शेगांव से बड़नेरा से पैसेंजर से लौटते समय बड़नेरा रेलवे स्टेशन से गुम हो गया। ये पर्स अगर किसी को मिल गया हो तो उसे लौटाने की अपील शिकायतकर्ता ने की है। कल रात में शेगांव से सूरत अमरावती फास्ट पैसेंजर से अपने परिवार के साथ में शेगांव से बैठे और बडनेरा रेलवे स्टेशन पे उतरे। साथ में छोटे बच्चे थे, हम लोग बाहर SBI ATM जो है वहाँ पे एक गाड़ी के पास में रुके और स्वेटर वगैरह बच्चों को वाइफ ने बदला है और उसी समय जो है उनका काले कलर का छोटा पर्स था, वो एक गाड़ी पे रख दिया और हम लोग जो है हमारे हीरो होंडा पे बैठ के अपने घर पे वापस आ गए। और घर पे आने के बाद पता चला कि हम लोग जो है अपना पर्स वहीं पे भूल गए हैं गाड़ी के ऊपर। तो काले कलर का पर्स था और उसके अंदर 3000 रुपये कैश और साथ ही में सोने की जेवरात थे
जिसके अंदर एक लंबा सारा 40 से 50 ग्राम तक वजन वाला एक मंगलसूत्र था सोने का, और दूसरा एक छोटा सोने के डोरला था जिसमें सोने के मनके वाला और एक पेंडल वाला मंगलसूत्र था, और तीसरा सोने की बाली थी, और चौथा एक सोने की अंगूठी थी, और एक लेडीज घड़ी थी। तो ये सभी अमूल्य वस्तु जो है तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक अमूल्य वस्तु मूल्य की वस्तु उसके अंदर थी। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा पर्स अगर किसी को मिला हो तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 9226456112। डॉक्टर रिजवान हाशमी, जमील कॉलोनी, बलगांव रोड, अमरावती। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है सड़क हादसे की। नागपुर महामार्ग पर ट्रक और दुपहिया में हुए हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। नागपुर महामार्ग पर दौड़ रहे एक ट्रक की उसी मार्ग पर दौड़ रहे एक बाइक को टक्कर लगी। महामार्ग के श्यामजी पंथ नामक गांव के पास हुए इस हादसे में तलेगांव निवासी हर्षल पांडुरंग खवले और एक ऐसे 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों पर इरविन अस्पताल में उपचार जारी है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का द्वितीय दीक्षांत समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में पारंगत पदवी, स्नातक पदवी, पारंगत पदवी और कई पदवियों का स्वर्ण पदकों से मेरिट छात्रों का सम्मान भी किया गया। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस स्वायत्त महाविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह सोमवार सुबह 10 बजे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के भव्य प्रांगण में संपन्न हुआ। महाविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में पारंगत पदवी, स्नातक पदवी एवं पदविका तथा स्वर्ण पदकों से छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह के अध्यक्षता में संत गाड़गे बाबा, अमरावती विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर मोहन खेड़कर तथा पूर्व सांसद बनवारीलाल पुरोहित तथा एचयूपीएम के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर गुणवत्ता प्राप्त छात्रों को स्वर्ण पदक से तथा मेरिट प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया। डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर संस्था के प्राध्यापक वृंद तथा छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अगली खबर है किसान द्वारा उत्पादित कृषि माल को हमी भाव मिले, इस मांग को लेकर मोर्शी के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर ताड़ बजाओ आंदोलन किया गया। पूरे देश का पेट पालने वाले किसान का पेट ही भूखा रहता है। उसी के द्वारा उत्पादित कृषि उपज को सही दाम न मिलने से सभी के पेट का ख्याल रखने वाले किसान की प्लेट हमेशा खाली ही रहती है। इसी स्थिति को बदलवाने और उनके कृषि माल को योग्य दाम दिए जाने, इस मांग को लेकर विधायक अनिल बोंडे के नेतृत्व में जिलाधीश कार्यालय पर ताड़ बजाओ ये आंदोलन किया गया। विदर्भ जनसंग्राम के कार्यकर्ता किसान आदियों ने ताड़ बजाकर गहरे नींद में सोए शासन को जगाने घंटानाद किया। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यावर्षी विदर्भामध्ये, अमरावती जिल्ह्यामध्ये, वर्धा जिल्ह्यामध्ये, संपूर्ण विदर्भामध्ये नापिकीची परिस्थिती आहे। सोयाबीनचं उत्पादन 50 किलोपासून तर 1.5 क्विंटलपर्यंत झालेलं आहे। कापसाचं उत्पादन 2 क्विंटलच्या वर गेलं नाही आणि तीच परिस्थिती पूर्व विदर्भात धानाची आहे आणि भाव सुद्धा अतिशय कमी आहे। सोयाबीन 1500 रुपयाने विकला चालला, कापूस आता 3500 खरेदी होऊन राहिला आणि म्हणून शेतकऱ्यांना सरसकट ज्याच्या 7/12वर सोयाबीन कापूस धान लिहिलेला आहे त्यांना हेक्टरी 15,000 रुपये अनुदान देण्यात यावं ही महत्वाची मागणी मी ठेवतोय। दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना संरक्षण हमी भावाचं दिलंच पाहिजे। कापसाला 6,000 रुपये भाव, सोयाबीनला 3,000 रुपये भाव आणि तुरीला 4,000 रुपये भाव असला पाहिजे। तिसरी महत्वाची मागणी की विजेचं कनेक्शन कापणं सुरू आहे। आज शेतकरी पुन्हा रब्बीसाठी कंबर कसतोय, तर शेतकऱ्याचे विजेचे कनेक्शन कापलेले आहे। मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलं, परंतु महावितरण अजूनही कनेक्शन कापण्यासाठी थांबली नाही। ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त असला तर तो दुरुस्त केला जात नाही आणि म्हणून शेतकरी एकदम कोंडीत सापडलेला आहे आणि 12 डिसेंबर पर्यंत सरकार जर निर्णय घेणार नसेल तर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर सर्व विदर्भातले शेतकरी ताट वाजवा आंदोलन करतील। अगली खबर है मरियम एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एवं राष्ट्रीय बाल कामगार वर्ल्ड कप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बाल व्यसन मुक्ति शिविर जमील कॉलोनी में संपन्न हुई। स्थानीय जमील कॉलोनी नमक कारखाने के पास स्थित बाबा ताजुद्दीन व्यसन मुक्ति केंद्र में मरियम एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय बाल कामगार वर्ल्ड कप के संयुक्त तत्वावधान में बाल व्यसन मुक्ति शिविर संपन्न हुआ।
इस शिविर में बालकों को व्यसन मुक्ति का पाठ पढ़ाया गया। में जो एक नशा पाया जाता है, आप सभी को मालूम है कि आपके यहाँ के बच्चे नशा करते हैं, वो व्हाइटनर का। तो ये बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के व्यसन में मुक्त है। हमने इन बच्चों को व्यसन से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा ताजुद्दीन व्यसन मुक्ति केंद्र की तरफ से मुहिम चलाई है कि इन बच्चों का जीवन जो है, ये बच्चे अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य बनाए, इसलिए हम इनको व्यसन मुक्त करना चाहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है सड़क हादसे की। एक भीषण सड़क हादसे में बुल्ढाना के मेहकर के पास MH315161 और MH306006 क्रमांक के 2 ट्रैवल्स में जोरदार टक्कर बैठते ही दोनों ट्रैवल्स में आग लग गई और दोनों ट्रैवल्स जलकर खाक होने से इन ट्रैवल्स में सफर कर रहे 15 से ज्यादा प्रवासियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दोनों वाहनों के चालक और कंडक्टरों का समावेश है। जब यह हादसा हुआ तब इस महामार्ग का ट्रैफिक कई घंटों तक जाम था। अपघातग्रस्त ट्रैवल्स में से एक नागपुर से पूना जा रही थी तो दूसरी पूना से नागपुर की ओर आ रही थी। नागपुर औरंगाबाद महामार्ग पर मेहकर के नजदीक चिंचोली बोरफाटे के पास सोमवार के तड़के हुए भीषण हादसे में 16 यात्रियों की मौत हो गई तथा 35 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई गई है। इस दुर्घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। सभी घायलों पर अलग अलग अस्पतालों में इलाज किए जा रहे हैं। जो दोनों लग्जरी बसेस दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें अमरावती के 10 यात्री सवार थे जो सुरक्षित रहने की जानकारी मिली है। दुर्घटना के बाद दोनों लग्जरी बसों को भीषण आग लगी। इस दुर्घटना में कई झुलसे हुए लोगों को गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। दुर्घटना में मृत हुए लोगों में वाशिम जिले के शीरपुरन जैन निवासी नामदेव सकाराम भालेराव उम्र 65 साल, बेबी नामदेव भालेराव उम्र 57 साल, ताई प्रहलाद भालेराव 38 साल, मंगला प्रहलाद भालेराव 60 साल, शाकिर खान वहाब खान उम्र 26 साल व नागपुर के शेख इकबाल शेख बब्बू आदि का समावेश है। कुछ मृतकों की लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जो लोग इस लग्जरी बस में यात्रा कर रहे थे उनके परिवारजनों को दुर्घटना की खबर मिलते ही अनेकों ने रिश्तेदारों ने सोमवार सुबह घटनास्थल पर भेंट दी। मेहकर के पास जब दोनों लग्जरी बसों के बीच हुई भिड़ंत में दोनों बसें जलकर खाक हुई तब अमरावती के कई पैसेंजर पिछली गाड़ी में सवार थे, लेकिन इन जलती हुई बसों का नजारा इतना दुखद था कि कोई भी इस बसों के पास जाने की ढाढ़सा नहीं बांध पा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है किसानों के फसलों को अच्छे भाव मिले, इसके लिए 7 दिनों तक अमरावती में अनशन करने वाले विधायक रवि राणा को नागपुर रेफर किया गया था। नागपुर से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनके किडनी का कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका किडनी का ऑपरेशन सफल हुआ और वो क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में 702 नंबर के रूम में इलाज ले रहे हैं। अब एक नजर महानगर की कुछ और खबरों पर। अमरावती महानगर की बिगड़ी यातायात शहर यातायात विभाग की ही देन है। सोमवार को ऐसे ही बिगड़े यातायात से दौड़ रहे MH27 X3974 क्रमांक के मालवाहक ऑटो ने जयस्तंभ मार्ग पर सामने के बाइक सवार को बचाने अचानक ब्रेक मारा। अचानक ही मालवाहक ऑटो भरे रास्ते पर रुक जाने से उसी वाहन के पीछे दौड़ रहे MH27 P9603 क्रमांक वाला सवारी ऑटो अचानक पीछे से टकरा गया। इस टक्कर में ऑटो का टब उखड़कर अलग हो गया। ये तो अच्छा है कि इस हादसे में कोई प्राण हानि नहीं हुई। अमरावती फोटोविजन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित आदर्श विवाह समारोह में महाजनपुरा निवासी विजय आठवले और विलासनगर निवासी वनिता मोखड़े को विधिवत विवाह सूत्र में बांधा गया। ये दोनों वधू वर अनाथ हैं। ऐसे ही अनाथ युगलों को ऐसे आदर्श विवाह समारोह में विवाह सूत्र में बांधा जाएगा और आदर्श विवाह पद्धति का अवलंब सभी से कराएंगे, ऐसा विश्वास भी इस वक्त आयोजकों द्वारा व्यक्त किया गया। मित्रा महासंघ के रविंद्र वैद, आनंद धवने, अनिल साकरकर आदि मान्यवर इस समारोह में उपस्थित थे। विधायक अभिजीत अड़सुल के नेतृत्व में एवं शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर डाके, युवा सेना जिला प्रमुख प्रवीण हरमकर के प्रमुख उपस्थिति में जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की कृषि बिजली कनेक्शन काटना, महावितरण बंद कर दे वरना परिणाम भुगतने होंगे, इस आशय का अल्टीमेटम इस ज्ञापन द्वारा दिया गया। जिलाधीश को ज्ञापन सौंप तमाम शिवसैनिक महावितरण के कार्यालय धमके, जहां विधायक अड़सुल, दिगंबर डाके, प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में असंख्य शिवसैनिकों ने मुख्य बीज अभियंता निचट के कक्ष में ठिया आंदोलन कर अपने किसान हित मांगों से अवगत कराया।
इस ज्ञापन पर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना किसान हित में अति उग्र आंदोलन करेगी, ऐसा चेतावनी भी दी गई। इथे आलोय तर जोपर्यंत वरून निर्णय येत नाही तोपर्यंत आम्ही 2-3 दिवस अन्याय असा सुरू आहे विजय साहेब की ज्यांनी पैसे भरले आहे त्यांनी पैसे भरले तेव्हाच हा निर्णय घेतला का आता आपण पैसे भरले आहे त्यामुळे त्यांनी शेतामध्ये गहू टाकला, शेतामध्ये हरभरा टाकला. आपल्या गटाकडे आपण पैसे भरले असल्यामुळे आपली लाईन कटत नाही. जे काही लोडशेडिंग असेल ते आपण मान्य करून तेवढं पाणी देऊ, पण तुम्ही 80% क्रायटेरिया लावून सरसगट पैसे भरण्यावाल्याची लाईन लावू. काँग्रेसचे हप्ते बांधलेले कास्तकाराला द्या ना, हप्ते बांधलेले हे तर स्पष्ट होतं. त्याच्यामध्ये जे अधिकारी लोकल लेवलचे जे अधिकारी हे हप्ते बांधलेले, त्याच्याशिवाय एवढा 1-1 लाख रुपयाची लगेच माझ्यासारख्याला 4 म्हणजे मी 4 वेळा वाचलं तेव्हा थोडंफार लक्षात आलं माझ्या. ही जी भाषा आहे ना ती इन्शुरन्स कंपन्याच्या भाषेत लिहितात ना, ती भाषा आहे इन्शुरन्स कंपनीवाल्यांची भाषा आहे. तू वाचा, काढ रे जरा, तू वाचा भाषा काय लिहिलं डिसेंबर पूर्वी भरा 50% नाही तर भरावे लागतील 100. काय समजावं लोकांनी कुठले ते 2010चे 2011चे जिस पर वीज अभियंता निशट ने शिव सैनिकों को ये लिखित आश्वासन दिया कि सारी मांगे मंजूर की जा रही हैं। तमाम किसानों को 1 दिसंबर तक बिल न भरने की छूट भी देने की घोषणा इस वक्त की गई। ऐसी जानकारी इस वक्त शिव सैनिकों ने दी। MSEBच्या जाचक अटींमुळे सगळ्या शेतकऱ्यांची वीज तोडणी जी चालू ठेवलेली आहे त्याबद्दल गेल्या 3-4 दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी जी सह्याद्रीवर बैठक लावली होती त्यावेळी मी स्वतः मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि त्याचप्रमाणे बाकीचे मंत्री आणि आमदारांच्या बैठकीमध्ये हा विषय प्रामुख्याने मांडला होता की आज हरभरा, कांदा आणि गहू याचं पीक हातावर आलेलं असताना जी वीज तोडणी केली जाते त्यामुळे शेतकऱ्याचं अतोनात नुकसान होत आहे आणि गेल्या 72 तासामध्ये ज्या 13 आत्महत्या झालेल्या आहेत तर त्याचं पुनरावृत्त परत होईल आणि त्यामुळे या वीज तोडणी ही त्वरित थांबवावी आणि जे मेहता म्हणून जे सद्गृहस्थ MD म्हणून काम करतात MSEBमध्ये त्यांच्या म्हणजे खरं बापाचं कंपनी असल्यासारख्या तावामध्ये त्यांचं वागणं आणि बोलणं असतं आणि त्यामुळेच आम्ही त्यांना तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की अशा पद्धतीने वीज तोडणी त्वरित थांबवावी। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को 51% निवेश की अनुमति देने के बाद देश में एक नया बवाल मचा है। महात्मा गांधी के युग में विदेशी भगाओ विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी, तो अब इस गांधीवादी युग में विदेशी आओ स्वदेशी धंधों की होली जलाओ, कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। एक नजर में कैसा रहा आज दिन भर कारोबार का हाल और कैसे थे शेयर मार्केट के हालात, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 16,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को छू लिया, जबकि निफ्टी ने भी 4,800 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया। BSE सेंसेक्स 472 अंक यानी 3.01% की तेजी के साथ 16,167 पर रहा, जबकि निफ्टी 141 अंक यानी 3% की बढ़त के साथ 4,851 पर बंद हुआ। NSE के मंझोले सूचकांक CNX मिड कैप में 1.76% की मजबूती रही। BSE मिड कैप सूचकांक में 1.55% और BSE स्मॉल कैप में 1.86% की बढ़त रही। आज के कारोबार में धातु और बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। आइए एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर, कैसा रहा दिन भर आज शहर के मौसम का हाल एक नजर में। सोमवार को शहर का आसमान बादलों से घिरे रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है, जबकि अधिकतम तापमान सोमवार को 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जबकि मंगलवार को तापमान में 1% की बढ़त होगी, यानी 31 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 2 ट्रैवल्स की भिड़ंत में 15 से ज्यादा प्रवासियों की मौत। जिला कचहरी पर ताट बाजवा आंदोलन किया विधायक बोंडे ने।
महात्मा ज्योतिबा फुले पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम संपन्न। आदिवासियों की धारनी पंचायत समिति पर दस्तक। और बड़नेरा रेलवे स्टेशन से एक डॉक्टर की 2 लाख के जेवरात रखी पर्स हो गई गुम। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शब बखैर। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,